पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। बता दिया, मतलब इस वक्त इंग्लैंड को तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब यार बारिश ही बचा, अब वो बारिश ही क्रेडिट बचा तो सकती है आकाश भाई। वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है। डकेट की विकेट कामरान और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। आखिर इंडिया वाले खाते क्या हैं? आखिर भाई ये खाते क्या हैं? दो इनिंग्स में, एक में 587, एक में 427। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सी द किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा है। और इंग्लैंड के बॉलर्स को भुरकस निकाल दिया उनका, मार मार के। और पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से पार रन बनाए हैं। मतलब 1000, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा रोज रोज नहीं होता। शुभमन गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ना। इंग्लैंड को कोई चांस दिया नहीं। इंग्लैंड बेसबॉल खेलता बड़ा अच्छा, दिस एंड दैट, और वो ज्यादातर अपनी बैटिंग से उन्होंने नाम बनाया। तो अब उनके सामने इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल पहली इनिंग्स में भी रखा, उसके नीचे वो दब गए बोझ में। अब इतना बड़ा टोटल कभी इंटरनेशनल में तो छोड़िए, फर्स्ट क्लास में भी इतना चेज नहीं हुआ। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो। अगर अपने पे बिलीव हो, टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। वेलकम टू क्रिकमैन। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत शानदार पोजीशन में आ गया है इंडिया। और पहले दिन से ही इंडिया डोमिनेट करके खेल रहा है। और शुभमन गिल का क्या शानदार पारी, 160 रन की, और सिर्फ एक मैच में ही 430 रन किया, जो कि इससे पहले सिर्फ एक बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में सिर्फ एक बैट्समैन ही कर पाए, और गिल दूसरे नंबर पर आ गया। बहुत ही शानदार पारी खेला। और हैरी ब्रूक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि इंडिया जितना टारगेट दे हम चेस करेंगे, लो आप चेस करो। 600 रन के बाहर जैसा टारगेट सेट किया, और इंग्लैंड का 3 विकेट भी गिर गया। और जो रूट को क्या शानदार बॉल किया आकाशदीप ने, बहुत ही शानदार बॉल किया। और यहाँ से इंग्लैंड का जीतना नामुमकिन हो गया। सो ये देखकर पाकिस्तान मीडिया हैरान रह गया कि इंडिया का ये यंग टीम किस तरह से इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर पे मार रहा है। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन वीडियो देखते हैं। बहुत ही शानदार है। वो लोग तो चौंक गए कि ये अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक दी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइट बैट्समैन बन गया जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम गुज आता है जिसने 303 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेडी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है, लेफ्ट राइट कम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड को तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है। डकेट की विकेट कामरान और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया। वो समझ रहा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला। और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ। फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को, अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो। अगर अपने पे बिलीव हो, टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास। अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया।
देखो अभी तक 12 सेशन हुए टेस्ट मैच में, जिसमें से 2 सिर्फ इंग्लैंड जीता है, बाकी 10 के 10 जो है इंडिया जीता है। और अब जैसे कामी ने बोला कल लंच, मेरे ख्याल है 2 सेशन में मैच अपना इंडिया को जीतना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बात हाँ है मतलब भाई। नहीं, वो अपने अपने एक्सपर्टीज से बता नहीं रहे नहीं हैं ना यार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो खैर इंग्लैंड तो किसी तरीके से मैच नहीं जीत सकता। जो आपने बात की है ना, मेरी राय में है कि एटलीस्ट 30-35 ओवर आज के दिन उनको खिलाने चाहिए थे। हम 450 कह रहे थे, सेफ साइड करके 450, उसके बाद 500 कर ले, 550 कर ले। मेरे ख्याल से अगर आज ये 30-35 ओवर करवाते तो शायद जहां पे आउट हुए हैं 3, वहां पे इंग्लैंड टीम के 5 आउट हुए होते, 6 आउट हुए होते, जैसे नया बॉल हुआ है। और सिर्फ चौथे दिन नहीं, दूसरे तीसरे चौथे मतलब सारे दिनों के इख्तिताम पे सिचुएशन ये थी कि इंग्लैंड वो काफी पीछे था गेम में और इंडिया देवर फार अहेड। अभी जैसे आप ये सामने पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं, शुभमान गिल 430 रन मैच में और इंडिया 1024 रन मैच में बनाए हैं और इंग्लैंड के बॉलर्स को भुरकस निकाल दिया उनका मार मार के और पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से पार रन बनाए हैं। मतलब 1000, ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा रोज रोज नहीं होता। इंग्लैंड को कोई चांस दिया नहीं। इंग्लैंड बेसबॉल खेलता बड़ा अच्छा दिस एंड दैट और वो ज्यादातर अपनी बैटिंग से उन्होंने नाम बनाया। तो अब उनके सामने इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल पहली इनिंग्स में भी रखा, उसके नीचे वो दब गए बोझ में। अब इतना बड़ा टोटल कभी इंटरनेशनल में तो छोड़िए, फर्स्ट क्लास में भी इतना चेज नहीं हुआ। 600 के पार काम चला गया भाई। तो ये 600 के पार का टारगेट जो है ये कभी किसी लेवल पे भी चेज नहीं हुआ, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करें। तो इतना बड़ा टारगेट कि उसके बोझ के तले फिर दब ही जाना है इंग्लैंड ने। और 3 खिलाड़ी खैर उनके आउट हो गए हैं। बॉलिंग पे भी अभी हम आएंगे। फिलहाल तो बैटिंग में इतने जो रिकॉर्ड्स जो स्मैश किए हैं उसमें फिलहाल हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो है वो गिल बना। इससे पहले हिस्ट्री में यह काम नहीं हुआ कि मैच की दोनों बारियों में एक बैट्समैन 150 के पार गया हो। और ये टेक्निकली 200 के पार और फिर 150 के पार, ऐसा कभी नहीं हुआ। ही इज द फर्स्ट वन टू डू सो। ही इज द फर्स्ट वन गिल के 200 के पार भी गया है और फिर टेक्निकली 250 के पार और फिर 150 के पार। 250 के पार एक बारी में और फिर दूसरी बारी में 150 के पार। और लाजवाब, ऐसा काम नहीं हुआ। एंड ही इज द सेकंड बैटर टू मेक 150 प्लस स्कोर्स इन अ टेस्ट। तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। एक कल बात कर रहा था कि गिल जो है ये 100 करता है तो उसके 150 का पता नहीं चलता, 150 करता है 200 का पता नहीं चलता। आज भी उसने सेंचुरी मारी, यकीन करो कि कुछ ही ओवर गुजरे तो उसका 150 हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही वो आप यार जो भी हो, जैसी मर्जी फ्लैट विकेट्स हो, मैं ये कहना चाहूंगा इंग्लैंड भी खेल रहा है, लेकिन 4 इनिंग्स के अंदर 3 में उसने 147, 269 और 161, कोई छोटा शो नहीं, बड़े बड़े शो मारे। वो इंतहा की खतरनाक फॉर्म के अंदर है। कप्तान बन के पहली सीरीज खेल रहा है इंग्लैंड के अंदर और 500 प्लस रन करके बैठ चुका हुआ है 4 इनिंग्स के अंदर। अभी तो मेरे ख्याल से 6 इनिंग्स और है। इसी वाले से एक और रिकॉर्ड ये भी है कि लास्ट टाइम जो है वो एक इंडियन कैप्टन जो कि विराट कोहली था 2014-15 में, उसने 3 सेंचुरीज मारी थी एक सीरीज में, एक पूरी सीरीज में। अभी ये सीरीज शुरू हुई है, अभी इसके लिए 2 मैचेस हुए हैं और शुभमन गिल ने रिकॉर्ड इक्वल कर दिया और पहले इक्वल कर दिया। अभी आगे देखते हैं हिस्ट्री थी, आज तक ये लोग जीते नहीं थे, जीतने जा रहे हैं। इंग्लैंड जितना मर्जी जोर लगा लो, इंग्लैंड में दम ही नहीं है। ये था कि अगर विकेट आज कोई ना गिरी होती। तो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना है तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब यहाँ से तो इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगा, बहुत इजीली जीत जाएगा। और यहाँ से इंग्लैंड कभी भी ये रन चेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो मेन बैट्समैन है जो रूट, उसको उखाड़ कर फेंक दिया आकाशदीप ने। क्या शानदार बॉल डाला, बेहतरीन क्लीन बॉल कर दिया पूरा। रूट को समझ ही नहीं आया। और ये हैरी ब्रूक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बात की कि इंडिया जितने भी टारगेट देगा हम चेस करेंगे। लो आप चेस कर लो 600 रन। शुभमन गिल इतना बेहतरीन फॉर्म में है। शुभमन गिल को देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि ये क्या खाता है। मतलब आप सोचो, पाकिस्तान मीडिया पूरा फ़ैन हो गया ये शुभमन गिल का। और ये शुभमन गिल विराट कोहली को अपना आइडल मानता है। विराट कोहली जितना अच्छा खेला, जितना रिकॉर्ड बनाया, उसी राह पर शुभमन गिल चल पड़ी और बहुत बेहतरीन खेला। और सिर्फ 2 मैच में ही लगभग 600 रन काट डाला। और वहीं पर जो रूट, जो कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, वो सिर्फ 100 रन ही कर पाए। इस सीरीज़ से पहले शुभमन गिल खुद बोला था कि इस सीरीज़ में बेस्ट बैट्समैन होने जा रहा हूँ मैं, और ठीक वैसे ही करके दिखाया। सो अपना थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।